लाइफ ऑफ एन इंडियन मॉन्क के सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। अध्याय 9 में हमने जाना कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने और अपने परिवार के चरित्र पर कोई दाग नहीं लगने दिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और घटनाओं का जिक्र करते हैं जो हमें बताती है कि अगर हम संकल्प करें और अपने आदर्शों का पालन करें तो हमारे चरित्र पर दाग नहीं लग सकता। नरेंद्र काम की तलाश में अपने एक दूत मित्र से मिले। उनका यह मित्र मद्यपान करता था। चिंतित और हताश नरेंद्र ने अपनी सारी परेशानियां उसके सामने बयां करी। नरेंद्र के उस मित्र ने उसे बताया कि पैसा उसके लिए सत्य है और भगवान केवल एक कल्पना। लेकिन नरेंद्र के लिए भगवान मात्र एक कल्पना नहीं थे। उनके लिए भगवान एक ऐसी अवस्था है जिसे पाना कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। नरेंद्र का मित्र मदिरापान कर ही रहा था और नरेंद्र को मदिरा पिलाने का असफल प्रयास भी कर रहा था। वह नरेंद्र को अलग अलग बातों से मदिरा का महत्व समझाते हुए उसे पिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नरेंद्र ने बड़े सहज स्वभाव से और बड़े कड़ा विरोध करते हुए उनको कहा, जो पदार्थ मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, मनुष्य की सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है, वह मनुष्य के शरीर के लिए विष के समान है और मैं यह विष कभी कभी नहीं पीऊंगा। यह दोनों घटनाएं ही नरेंद्र के चारित्रिक गुण सामने लाती है। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया, न ही कोई अनुचित प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया। पारिवारिक निर्धनता ने नरेंद्र के चरित्र का एक और पक्ष उजागर किया, जिसकी वजह से वे गरीबों और पीड़ितों के लिए सहानुभूति रखने लगे। यदि वे विलासिता और अमीरी का जीवन जीते तो शायद आज वे राजनीतिक वकील या वक्ता या समाज सुधारक के रूप में होते। लेकिन नरेंद्र ने अपना जीवन मानवता की सेवा में अर्पित किया है। उनके जीवन का एक अन्य उदाहरण हमें उनके व्यक्तित्व का दर्शन कराता है। एक बार नरेंद्र के एक विदेशी मित्र ने उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने की इच्छा जाहिर की और कहा, मैं उस महान व्यक्ति से मिलना चाहता हूं जिसने आप जैसे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। नरेंद्र ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए लेकर आए। जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले उनके मित्र, तो उन्होंने कहा, यह व्यक्ति आपका गुरु कैसे हो सकता है? यह व्यक्ति ऐसे महान व्यक्तित्व का निर्माण कैसे कर सकता है? इन्हें तो कपड़े पहनने की समझ नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े विनम्रता से कहा, प्रिय मित्र, आपके देश में चरित्र निर्माण का कार्य दर्जी करते होंगे, लेकिन हमारे देश में चरित्र का निर्माण आचार विचार करते हैं। नरेंद्र के इन शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे इंसान की सोच बदल सकते हैं। ऐसी ही एक और घटना जो उनके आत्मबल और लोगों के प्रति उनका प्रेम और निष्ठा भाव को दर्शाती है। अमेरिका में हुई महाधर्म सभा में हर धर्म के लोग आए हुए थे। स्वामी जी भी बने नरेंद्र भी वहां पहुंचे। जब स्वामी जी सभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां उपस्थित लोगों ने बाहर से आए कुछ हिंदू सन्यासियों के लिए कोई सम्मान नहीं था। वे उन्हें तुच्छ दृष्टि से देख रहे थे। ऐसी अपमानजनक स्थिति देखकर कोई भी साधारण इंसान क्रोधित हो सकता था, लेकिन स्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। वे मंच पर गए और भाषण शुरुआत कर दिया। मेरे प्यारे अमेरिकी भाई और बहनों, उनके इन चंद शब्दों ने लोगों पर ऐसा जादू किया कि फिर काफी देर तक तालियां बजती रही।
स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति में निहित शिष्टाचार से सभी को परिचित करवाया। उनके भाषण का प्रभाव ऐसा था कि सारे श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। स्वामी जी को मंच पर बोलने के लिए केवल 5 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन वे 20 मिनट तक लगातार बोलते रहे और श्रोताओं ने उनकी खूब प्रशंसा की। इसके बाद वहां के अखबारों ने उनका नाम और भाषण दोनों प्रकाशित किए। चरित्रवान बनने का अर्थ यह जानना है कि चरित्र हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और फिर इसी आधार पर हमें अपना जीवन जीना है। अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को जारी रखते हुए ऐसा व्यवहार करना है जिससे हमारी नींव और मजबूत होती चली जाए और कोई भी परिस्थितियां हमारी नींव को हिला ना सके। मित्रता के संदर्भ में यही कहा जाता है कि इंसान जैसे मित्रों के बीच रहता है उसकी इमेज वैसी ही बन जाती है, लेकिन नरेंद्र इसके लिए एक अपवाद थे। नरेंद्र कमल की भांति हमेशा खिले हुए रहते थे। हर इंसान को चरित्र निर्माण के लिए उच्च गुणों का चुनाव चाहिए जिन्हें वे अपने अनुकूल बना सकते हैं। इन गुणों को उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन वे अवश्य इसमें माहिर हो जाएंगे और उनका चरित्र इन गुणों की आभा में दमकने लगेगा। कुछ गुणों का जिक्र हम इस प्रकार से करते हैं। लोक कल्याण की भावना। व्यक्तिगत निस्वार्थ भावना को ही हम लोक कल्याण की भावना कहते हैं। किसी विषय का अधिकतम ज्ञान प्राप्त करना, प्रवीण यानी कर्म कुशल बनना, स्वाध्याय, संयम, वक्त का पाबंद, अपने उसूलों पर डटे रहना, जिम्मेदारी निभाना, वचन का पालन करना, सदा ईमानदार बने रहना, मन की पवित्रता बरकरार रखना। इन्हीं सब गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करने मात्र से ही हम एक अच्छे और साफ चरित्र का निर्माण कर सकते हैं।